जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है रिच डैड पुअर डैड उसको पढ़ा, उसमें एक कहानी है रॉबिन हुड और उसके सुखी ग्रोह की कहानी। उस कहानी में रॉबिन हुड को उनके टीचर एक अद्भुत रोमांटिक हीरो मानते थे, जबकि उनके अमीर डैडी उनका मानना था कि रॉबिन हुड हीरो नहीं बल्कि एक बदमाश था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम साक्या और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम राधा साक्या में। आज की वीडियो में हम टैक्स के बारे में बात करेंगे, टैक्स के इतिहास के बारे में बात करेंगे और कॉर्पोरेशंस की ताकत के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। रॉबिन हुड को गुजरे जमाना बीत गया, परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा है। कितनी बार मैंने लोगों से सुना है इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते हैं, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देना चाहिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ये सर्वाधिक कष्ट का कारण बना। इसी रॉबिन हुड के आदर्श के कारण मध्यम वर्ग पर इतना भारी टैक्स लदा हुआ है। सच्चाई तो ये है दोस्तों, अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो टैक्स लगता है वो उच्च शिक्षित और मध्य वर्ग जैसे लोगों से आता है। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए दोस्तों इसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इंग्लैंड और अमेरिका पर पहले कभी टैक्स लगता ही नहीं था। कभी कभी युद्ध के खर्च के लिए जुटाने के लिए कुछ टैक्स जरूर लिया करते थे। राजा या राष्ट्रपति सिर्फ कह भर देते थे और हर आदमी जो भी सहयोग होता था उसमें सहयोग करता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच में हुए नेपोलियन युद्ध के लिए कुछ समय के लिए टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वार के लिए कुछ समय के लिए टैक्स लगाया गया था। अपने देश में टैक्स का पहला कानून लगभग 160 वर्ष पहले आया था। 1860 में अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया। देश में पहले बजट में 200 रुपये तक की कमाई वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई। आज की डेट में आयकर 1961 का नियम लागू है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर टैक्स को स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में अमेरिका ने संविधान के 16वें संशोधन में अपने नागरिकों पर टैक्स को स्थायी रूप से लागू कर दिया। दोस्तों और भी बहुत सारी घटनाएं हुई। अमेरिका और इंग्लैंड को स्थायी रूप से टैक्स को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। जनता ने जब इसका विरोध किया तो राजा और सरकार द्वारा जनता को यह समझाया गया कि यह अमीरों को सजा देने का काम और गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ देने का काम है। फिर क्या हुआ, जनता ने इसके समर्थन में वोटिंग की, बहुत सारी मात्रा में वोट दिया और ये संवैधानिक रूप से वैधानिक नियम बन गया। हालांकि यह अमीरों को दंड देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को। एक बार सरकार ने जब पैसे का स्वाद चख लिया तो इसकी भूख बढ़ती गई। दिलचस्प पहलू यह है, टैक्स का कानून सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में भरोसा करती थी, जो कि अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देना था। सरकार की भूख इतनी बढ़ती गई कि जल्द ही इन्होंने इस टैक्स को मध्यम वर्ग के लोगों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। दूसरे तरफ अमीरों ने इसको मौके की तरह देखा। वे उन्हीं नियमों से नहीं खेलते जिस नियम से जनता खेलती है। अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए
कारपोरेशन की ताकत को उपयोग में किया। दोस्तों वो कारपोरेशन की ताकत को जानते थे। मैं इसके लिए और किसी दिन और किसी समय वीडियो लेकर आऊँगा, कारपोरेशन के बारे में बताऊँगा, कारपोरेशन में क्या ताकत होती है। बस इतना जान लें कि कारपोरेशन में इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है जो एक आदमी में नहीं हो सकती है। बस ये जान लो कारपोरेशन कई ऐसी चीज़ें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता। यह टैक्स देने से पहले खर्च कर सकता है, फिर जो बचती है रकम उस पर टैक्स देता है। दोस्तों इसको एक डायग्राम से समझते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग क्या करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उसको खर्च करते हैं। अगर मैं अमीर आदमी की बात करूं तो अमीर पहले कमाते हैं, फिर उसको बहुत खर्च करते हैं, कई मदों में खर्च करते हैं, इसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स दे देते हैं। दोस्तों यह डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर इसको आप समझते हैं तो निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। मैंने भी कई बार इसको पढ़ा था, तब कुछ समझ में आया था हाँ इसमें कुछ अंतर है। लिखा एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यह अमीरों द्वारा प्रयोग करने वाला कानूनी और टैक्स बचाव के लिए सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों इसके लिए और भी सारी बातें करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरे लोगों को लाभ हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। अंत में मैं आपसे बस यही कहूँगा, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों।